नमस्कार बड़े भाई। जी नमस्कार भाई साहब। तो एक बार हमारे दर्शक आपका ना शुभ नाम जानना चाह रहे हैं। तीरथ राणा नाम है जी मेरा। अच्छा जी। तो जी अच्छा जी। सोनीपत से जिला अध्यक्ष हूँ बीजेपी से। अच्छा जी। तो जी आपके साथ कैसे क्या संपर्क थे नीतीश भाई के? भाई आपको कैसे क्या पता लगा? भाई सुनने में आपके साथ भी बहुत क्लोज थे। भाई कैसे क्या बॉन्डिंग थी आपकी? बिल्कुल मेरा छोटा भाई था भाई। और कोई भी आज से नहीं, हम 10 साल से लगभग ऐसे थे कि भाई 8-10 साल से कोई भी काम होता हम एक दूसरे पूछते थे, किसी का कार्य करना होता तो एक दूसरे की हम सलाह भी करते थे। और ये मानो कि हमारा ये था, कोई भी धर्म जागरण की बात आती, कोई सामाजिक की, किसी क्रांतिकारी की यात्रा निकालने की बात है, शोभा यात्रा निकालने की बात है, किसी शहीद को याद करने की बात है, कोई रैली निकालने की बात है, तो उसमें हम सब एक दूसरे के सहयोग करके आगे बढ़ते थे। और कभी पेड़ लगाने की बात होती थी तो मैं अभी आ रहा था, देखा हमने उसके जन्मदिन पे एक पेड़ लगाए थे गांव में। उसकी गली के बिल्कुल सामने ही लगाए थे हमने, आज देख रहा था। और देवेंद्र भाई लगातार हमें पेड़ों का जब काम होता है तो देवेंद्र हमारा सहयोग पूरा करता है, चाहे सोनीपत की बात हो, चाहे सोनीपत ज़िले से कहीं की बाहर की बात हो। और नीतीश ने भी अपने एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए, चाहे स्कूलों में, चाहे कॉलेजों में, सामाजिक संस्थाओं में, गांव की गलियों का आपने नाम देखा है शहीदों के नाम पर। तो इस विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ रहा था। तो जब उसका अंतिम संस्कार था उस दिन भी मैंने देखा कि भाई मेरे सोनीपत ज़िले के लगभग गांव से युवा साथी उसको एक आइडल के रूप में मानने लगे थे। अब भाई हम भी निस्वार्थ हो क्यों न नीतीश की तरह हम कार्य किया जाए और समाज में अवेयरनेस लेके आए। ये एक इतनी बड़ी घटना हुई है। मैं तो जब ये प्रकरण हुआ तो मेरे को ये था कि भाई नीतीश कुछ भी हो बच के निकल के आएगा। मैंने कई जगह पढ़ा भी था और सुना भी था कि भाई बर्फ़ से आदमी बच के आ जाता है। तो लेकिन मैंने पूछा भाई, मैंने सरपंच साहब से पूछा, राहुल से, भाई क्यों नहीं बचा, वो क्या कारण रहा भाई? तो मेरे ये था मन में ये थी कि भाई आवेगा वो वापस बच का होगा, क्योंकि उस जो हौसला था उसमें जज्बा था, जिस तरह क्रांतिकारी विचार थे। तो मैं कोई भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी, मुश्किल से मैं से निकला है तो ये अब भी वो ज़रूर आएगा, ये हमारे मन में थी। तो मैंने पूछा भाई क्या बात रही? तो इनको एक ट्रेनिंग में दिया जाता है कि भाई कुछ ऐसे मुंह के सामने से, लेकिन उसका एक हाथ ही उसके यहाँ तक पहुँच पाया था। तो वहाँ पे सरपंच साहब ने बताई कि एक जो ट्रेनर थी, एक लड़की थी जो इसको सब ये मानते थे कि भाई ये मानते कि भाई बहुत सी कई साल से उसने ट्रेनिंग करवाई है और वो इसको मास्टर मानते थे इस कला का, पर्वतारोही का उसने चढ़ाना उतराना ट्रेनिंग करवाना, तो एक मास्टर के रूप में थी। वो भी नहीं बच पाई, उसने भी कहीं ना कहीं ऐसे ही अपने जीवन को खोया और बहुत से साथियों ने वहाँ खोया। तो बड़े भाई आपने ये नहीं लगता कहीं ना कहीं नीतीश भाई की कमी रह होगी हमारे बीच में? भाई साहब मैं सच बताऊं, उस दिन से मैं जब भी अपने साथियों के साथ जहाँ भी बैठता हूँ मेरे मन में घूमता रहता है कि भाई ऐसे बच्चे विरले होते, ऐसे बच्चों का जीवन कम ही होता। आप इतिहास उठा कर देखोगे पुराने समय से और आज भी देखोगे तो थोड़े समय में ज़्यादा काम कर जाते हैं और थोड़े समय में अपना नाम कर जाते हैं। हाँ, इस तरह के काम कर जाते हैं कि दुनिया उनको याद रखे, जिसे आज नीतीश भाई ने किया। पर्वतारोही भी था और क्रांतिकारी भी था। बहुत सी ऐसी बात है कि भाई मैं आपके सामने शेयर भी नहीं कर सकता। तो मैं सभी से प्रार्थना भी करता हूँ, खासकर समाज से, कि इस परिवार की आर्थिक तौर पर जरूर सहायता करें। आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो नंबर सरपंच साहब से लेकर वो नंबर ज़रूर डालें। जब समाज खड़ा हो जाता है उसमें ये ना संकोच करें कि मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, मैं 1000 दे रहा हूँ, मैं 2000, जिसका जितना सामर्थ्य हो। हम अपने एक दिन की भी बहुत से साथियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन में जब आप को पार्टी करते हैं, शौक़ करते हैं, तो एक दिन का शौक़ अपना कम करें, पार्टी कम करें और नीतीश भाई के परिवार के लिए सहयोग ज़रूर करें। तो जब युवा जागृत हो जाएगा ना और उन्होंने ठान ली होगी तो मैं मानता हूँ कि मैं कोई कमी नहीं रहने देगा। आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जागृति आए और इस परिवार को आर्थिक रूप से सहायता मिले। बहुत बढ़िया।